करण जौहर ने तो मेरी बीवी का दिमाग खराब कर दिया। क्यों? What had happened? So 2023 में मुझे स्लिप डिस्क साइटिका हुआ था, हर्निएटेड डिस्क और साइटिका, आई कुड नॉट वॉक। मैं क्रिकेट खेलने गया नॉर्मल कि अभी चलो ठीक हुआ थोड़ा, और उधर लेट गया, मैं जमीन पे लेट गया। मेरा करियर, मेरा माइंडसेट, मेरा बिलीफ सब हिला दिया था। मैं इंग्लिश नहीं बोल सकता था, मैं स्टैमर करता था। सच्ची? आप स्टैमर करते थे? सब बैठे थे ऐसे, मुझे जैमिंग सेशन है तो सर ने बोला ये है, ये है, ये है, ये है, हम चारों को पॉइंट किया और ये तुम्हारे एक्टर्स। वो स्क्रिप्ट फेंकी है, बोला यार ये भिखारियों के साथ कौन बनाएगा यार। सीरियसली? ऑलरेडी बाहर के फोर्सेस, बाहर के लोग हैं तुम्हें नीचे करने के लिए, तो 7 राउंड ऑफ ऑडिशंस क्लियर करना है बिफोर यू कम इन फ्रंट ऑफ द स्टेज, नॉट द जजेस आल्सो, स्टेज आल्सो। उसका पहला स्टेप, मैं गोल घूम के ऐसे बैठता हूँ, मेरा शॉट्स फट गया। मेरी बीवी भी क्रिएटिव में है, उसने बोला था कि पहले है ना सब अच्छा चलता था, अब सिर्फ सच्चा चलता है। रणबीर कपूर was like, I feel he's the only hero who's an actor. from your first audition on Dance India Dance to ABCD, what's that one moment that still gives you goosebumps? जब मैं DID सीजन 2 में कंटेस्टेंट था, DID सीजन 5 में उसी शो का मैं जज बना। अगर ये लोग मुझे मेरे बारे में सोचते और बोलते और बिहाइंड माई बैक, भाई सच्ची बोल, इट्स अ विन। मल्टीटास्किंग क्या होता है और एक ही साथ कितनी सारी जगल कर सकते हो आप हैट्स, ये बताने के लिए ना आज मेरे साथ जो गेस्ट हैं, उन्हें इंडस्ट्री में हर कोई बहुत प्यार से कोई अच्छा इंसान बोलता है। ये मेरी रिसर्च से मुझे पता चला है। पुनीत जे पाठक सर, सबसे पहले तो मुझे एक बात बताइए, ये अच्छा इंसान का जो टैग आपके साथ हर कोई बोलता है, चाहे एंड ट्रस्ट मी, आई कैन कोट पीपल, whether it's Jasmine or whether it's anybody who I've spoken to, everybody says Puneet is such a nice guy. How you managed so many people saying that? Because आज के ज़माने में ना लोग आपको अच्छा एक्टर, अच्छा डांसर, अच्छा बिजनेसमैन बहुत कुछ बोल सकते हैं, पर अच्छा इंसान बहुत कम आता है सुनने में। ये हिट है। अभी जो बोला ना उसमें मैं बोला यार वाओ, बिकॉज इवेंचुअली व्हाट इज इट अबाउट, व्हाट इज इट अबाउट टू बी अ नाइस पर्सन। अगर ये लोग मुझे मेरे बारे में सोचते और बोलते और बिहाइंड माई बैक, भाई सच्ची बोल, इट्स अ विन फॉर मी एंड आई एम सो ग्रेटफुल दैट दिस इज व्हाट हैपेंस एंड एक्चुअली इट इज, आई एम जस्ट बीइंग माई सेल्फ, दैट्स इट। एंड बाय शायद उनकी अच्छाई है जो मेरी अच्छाई देख पा रहे हैं। नहीं भाई, लेकिन एक सच में टेंजेंशियल क्वेश्चन है, पर ये मैं पूछना चाहूंगा आपसे। कहते हैं ना एक तरफ की कलयुग आ गया है, 2025 है, ये है वो है, जहाँ पे हम लोग आजकल लोग बोलते हैं ज़्यादा अच्छा भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा भोला भी नहीं होना चाहिए। व्हाट इज़ योर पर्सनल बिलीफ ऑन इट कि आज के ज़माने में अगर आप अच्छे रहते हो तो क्या यू कैन बी टेकन एडवांटेज ऑफ? मुझे ना मेरी बीवी भी क्रिएटिव में है, बिहाइंड द कैमरा काम करती है, ऑल्सो अ स्मार्ट वुमन। उसने बोला था कि पहले है ना सब अच्छा चलता था, अब सिर्फ सच्चा चलता है। चाहे वो कंटेंट हो, चाहे टाइप ऑफ एंटरटेनमेंट हो या इंसान हो। सो आई फील यू हैव टू जस्ट बी ट्रू टू योर सेल्फ फर्स्ट, उसके बाद अपने आप, इफ यू देयर इज नो फिल्टर, पता होता है ना, पता चल जाता है यार ये बंदा है ना, हाँ अच्छा है पर थोड़ा एक बनावटी है, या आई डोंट लाइक हिज वाइब, एनर्जी, एंड आई टोटली बिलीव इन एनर्जी। मैं बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीवर हूँ यूनिवर्स और एनर्जी में। सो आई वॉन्ट दैट ऑरा टू बी क्लीन एंड आई वॉन्ट टू बी अ नाइस पर्सन। कोशिश यही रहती है एंड आई फील यू टू बी ट्रू टू योरसेल्फ। चलो तो फिर आपने कह ही दिया तो आपसे ये सवाल पूछ ही लेता हूँ कि वाइब्स में मैं भी बिलीव करता हूँ। जब मेरी आपसे पहले ही फ़ोन पे बात आई थी, बहुत प्यारी वाइब मुझे आई थी, नो फस नो ड्रामा यू क्रिएटेड। आपने बस पूछा कब, कहाँ, कैसे, और वो हो गया। हाउ डू यू जनरल इंसान के लिए अपनी वाइब कैसे अच्छा रखे, कोई क्या करे? Before that, I was going, and mostly all of us, whoever is seeing would be going through a not that great phase. Right now, everything is all over the place. Work-wise? In every department, if we talk, I'll talk the fact that I was bedridden because of my back. And मैं चल भी नहीं पा रहा था, मैं वीडियो दिखाऊंगा बाद में जहाँ मैंने शूट करके डॉक्टर को भेजा था। आई कुड नॉट इवन सिट, स्टैंड, चल भी नहीं पा रहा था, बेंड भी इतना हो रहा था। मैं डॉक्टर से निकला था एंड आई टोटली बिलीव इन यूनिवर्स। मैं ज़्यादा पॉडकास्ट और टॉक शोज में नहीं जाता, इफ़ यू मस्ट हैव सीन और नॉट सीन। नहीं जाते हैं आप? नहीं जाता हूँ। यू मैसेज्ड मी, उसके 2 मिनट पहले मैं डॉक्टर से निकला और डॉक्टर ने बोला था कि नाउ यू कैन स्टार्ट लिविंग योर नॉर्मल लाइफ। एंड आई वाज लाइक थैंक गॉड। एंड फोन वाइब्रेट हुआ, मैं क्लिनिक में था, मैंने फ़ोन नहीं उठाया, कार में बैठा, आई थिंक आई एम नॉट रॉन्ग, 6:29 यू मैसेज्ड मी, एंड 6:15 को मैं डॉक्टर से निकला एंड आई वाज लाइक गाड़ी में बैठा, मैं बोला यार क्या करें, वो मैसेज कैसा है। एंड आई टोटली बिलीव इन यूनिवर्स इज कॉलिंग एंड आई लाइक शिट, ये तो जाना ही पड़ेगा। It just happened. Thank you. Yeah, it just happened. It was very scary and these scary incidents keep happening in my life और हुआ, and मैंने बोला करना पड़ेगा, तो इसलिए मैं आ गया और आज
कॉट सेट में बैठे हैं दोनों। भाई थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल, हमें नहीं पता था कि यू आर गोइंग थ्रू सच अ पेनफुल टाइम। व्हाट हैड हैपेंड? सो 2023 में मुझे स्लिप डिस्क साइटिका हुआ था, हर्निएटेड डिस्क और साइटिका। आई कुड नॉट वॉक, आई कुड नॉट डू एनीथिंग। मैंने वो प्रॉपर ट्रेनिंग की, सब ठीक हुआ, लेफ्ट साइड मेरा गया था। वो ट्रिगर वापस होने लगा राइट साइड में मार्च अप्रैल तो भी ठीक है, जून 6 को या अराउंड दैट टाइम गॉन। मैं क्रिकेट खेलने गया नॉर्मल कि अभी चलो ठीक हुआ है थोड़ा, और उधर लेट गया मैं, ज़मीन पे लेट गया मैं। कुछ बड़ा फैंसी क्रिकेट भी नहीं खेल रहा था, नॉर्मल रन मांगने गया था, बैठ गया मैं। उसके बाद हालत ख़राब हो गई, राइट साइड हुआ था। अब मैं रिहैब में हूँ, आई एम सिटिंग, आई कुड नॉट सिट ऑल्सो, आई कुड नॉट फोल्ड माई लेग ऑल्सो, आई कुड नॉट वॉक ऑल्सो। तो एक डांसर, एक कोरियोग्राफर के लिए इट्स स्कैरी, इट्स द वर्स्ट थिंग। इट्स लाइक यू नो, अगर कोई सिंगर गा रहा है और उसे थ्रोट इन्फेक्शन गंदा हो जाए, मैं यही पूछने वाला था कि ये तो चलो आपकी फिजिकल एक इंजरी हुई, मेंटली कैसा इंपैक्ट हुआ इसका? ओह इट्स बैड, इट्स टेरिबल, इट्स पैथेटिक। लोग बोलते हैं, आई डोंट नो यार, अगर इट्स अ वेरी बिग कॉन्वर्सेशन टू हैव, लेट्स हैव इट। नो इट्स मेंटली, इफ यू आर ऑल ओवर द प्लेस, चाहे कितना भी पैसा हो, फेम हो, कुछ नहीं कर सकते तुम यार। एक छोटा सा पिंच हुआ है मेरे बैक पे, वो छोटा आधा इंच भी नहीं है, वो आधा इंच ने मेरा करियर, मेरा माइंडसेट, मेरा बिलीफ सब हिला दिया था। इट्स कैरी एंड आई जस्ट बिलीव एंड आई होप कि किसकी, मतलब मेरे दुश्मन को भी ना हो। इतनी बुरी हालत है, इतनी बुरी चीज़ होती है वो, किसको भी ना हो। भाई डर लगा था उस वक्त कि मतलब अब मैं शायद वैसे डांस ना कर पाऊँ, वैसे ना जी पाऊँ? नहीं, पहले जब हुआ था 2023 में, मैं आई एम अ वेरी विल पावर मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग है, आई बिलीव दैट माइंडसेट इज एवरीथिंग, आई बिलीव दैट। मैं शायद सबसे अच्छा डांसर नहीं रहूंगा, पर सबसे अच्छा डांस के बारे में सोच सकता हूँ, कोरियोग्राफी कर सकता हूँ। आई ऑलवेज बिलीव दैट। आई हैव टू से आप ब्यूटीफुल कोरियोग्राफी करते हो। थैंक यू। सच्ची मैंने आपके शोज में जो आपने कोरियोग्राफी करी है वो देखी है। आई एम नॉट सेइंग इट क्योंकि हम पॉडकास्ट पे बैठे हैं, आप वाइब अगर समझते हो तो आपको पता है कि मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूँ। थैंक यू। हाँ जी। सो माइंडसेट इज एवरीथिंग फॉर मी एंड 2020 आई हैव एक्चुअली क्राइड एंड माई वाइफ निधि वॉज लाइक क्या करें, एंड आई जस्ट इट्स नॉट क्या हो गया ऐसा नहीं, इट्स जस्ट फ्रस्ट्रेशन, इट्स आई कुड नॉट इवन स्क्रीम, येल, व्हाट इज हैपनिंग टू मी। एक इंसान जो, मतलब पिछले 20 साल में मैंने एक ऐसा दिन नहीं था जहाँ पे मैं घर पे बैठा हूँ थ्रू आउट, डे इन डे आउट, और मैं अभी 3 महीने से कुछ नहीं कर रहा हूँ। इट्स इधर से इधर एक सेकंड में समय, बॉडी टाइप, यूनिवर्स, जो भी तुम टर्म बोलो, नसीब बोलो, हाथ की रेखाएं बोलो, एस्ट्रोलॉजी टर्म कोई भी दो, पर कुछ भी हो सकता है कभी भी। सो बी ग्रेटफुल, बी हैप्पी एंड हैव अ वेरी पॉजिटिव वाइब, दैट्स व्हाट आई बिलीव। भाई आप यू नो जब ऐसा कोई चीज़ होता है लाइफ में, जब आपको एक यू नो एक्सटर्नल स्ट्रगल की वजह से आपका सब कुछ रुक जाता है, तो वी ऑलवेज टर्न टुवर्ड्स हायर पावर। हम सभी लोग, आप स्पिरिचुअल हो? यस, वेरी स्पिरिचुअल। किस में मानते हो? मैं इन जनरल बिलीव करता हूँ कि देयर इज अ सोर्स व्हिच इज रनिंग एवरीथिंग एंड देयर इज समथिंग, देयर इज सम साइंस टू एस्ट्रोलॉजी, देयर इज सम साइंस टू ऑल द थिंग्स। योर टैरो बोलो, योर फेंग शुई बोलो, योर वास्तु बोलो, इनवेरिएबली सब मेरी मम्मी करती भी है। हाँ, आपने बताया। हाँ, सो एज इन ये जो स्टोन्स पहनते हैं, सब पहनता हूँ बिकॉज मोर देन मी बिलीविंग इन दैट साइंस, आई बिलीव इन माई मदर। एंड नीयत अच्छी हो ना, सब अच्छा हो जाता है। और टाइम जब अच्छा होना होता है, मतलब ये मैंने पहना है और मेरा अच्छा हुआ क्योंकि मैंने ये पहना है, इसलिए अच्छा हुआ कि अच्छा होना ही था। इट्स अ थिन लाइन। हाँ, इट्स अ थिन लाइन, बट आई बिलीव देयर सम ट्रूथ इन इट, देयर सम साइंस इन इट। अंधाधुन कुछ भी करके फायदा नहीं है। एंड वो जो सेइंग्स है कि गॉड इज विद इन, सबसे पहले अपने आप की सोचो, अपने बारे में करो, एंड ऑल दैट इज ट्रू। आई फील सबसे सुपर पावर इज इनसाइड। आई यूज टू बिलीव, मतलब एक टाइम पे 3-3, 4-4 प्रोजेक्ट्स कर रहा हूँ मैं, डे नाइट कर रहा हूँ, इज बिकॉज आई फील एंड ऑलवेज यूज टू टेल माई टीम ऑल्सो कि आई एम अ सुपर ह्यूमन, एंड नॉट बिकॉज मैं बोस्ट कर रहा हूँ। एवरी वन हैज़ दैट पावर, एवरी वन कैन डू, बस मन में वो बिलीफ होना चाहिए। आपने एक और इंसान की बात करी जो मेरा ऐसा बिलीफ है कि भगवान को तो मैंने नहीं देखा है, हम सबने नहीं देखा है, पर ना जैसे आपने बात करी अपनी मम्मी की, मेरे को पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि आई थिंक अगर कंपटीशन होगा कभी गॉड और माँ में, तो माँ ही जीतेगी। नहीं, पहले तो कंपटीशन ही नहीं होगा। हाँ, मतलब अगर भगवान तभी हार जाएगा इफ देयर इज वन गॉड। अब या है ना, मेरी तो खैर अब इस दुनिया में नहीं है, बट नहीं भाई, टाइम था। बट जैसा आपने कहा ना कि आपकी मम्मी ने आपको स्टोन्स दिए या वो दिए, मुझे ऐसा भी लगता है, और एंड करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, दैट हमारी लाइफ में कई बार जब बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं तो मॉम्स स्पेशली एक्ट एज दैट शील्ड, जो आधा तो वहीं खत्म कर देती हैं। डोंट यू थिंक सो? कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम होता है,
बीमारी हो, कुछ भी हो, सडनली तुम बच्चे बन जाते हो अपने मम्मी के सामने, एंड सडनली वो मम्मी बन जाती है। उसके अलावा यू कीप हैरेसिंग हर, शी इज द पंचिंग बैग ऑफ द फैमिली एंड एवरीथिंग हैपेंस, एंड मॉम के बारे में जितना बोलो कम है, द सैक्रिफाइस इन एवरी मॉम डज दैट, सो हैज माई मॉम, बट या इट्स ट्रू, यू जस्ट बिकम अ किड। यू सेड अ वेरी नाइस थिंग। पता है मेरी दोस्त ने मुझे भी रिसेंटली कहा कि मैन फ्लू होता है एक चीज़। मैंने कहा वो क्या होता है? कहती जब लड़कों को या मर्दों को एक फ्लू भी हो जाए ना तो हम बेबीज बन जाते हैं और हमसे ज़्यादा पैम्परिंग की ज़रूरत किसी को नहीं होती। यू हैव 2 women इन योर लाइफ, वाइफ भी हैं, मम्मी भी हैं। डिड दे टेल यू दैट यू आर ऑल्सो लाइक दैट? नहीं, एज इन इतना रियलिटी चेक है मेरे में, एंड आई एम वेरी, हाउ डू आई से, मैं मेडिसिन नहीं खाता, मैं बहुत ही स्टबन बीमार बच्चा बन जाता हूँ। अच्छा। आई इफ आई एम टेकिंग मेडिसिन, इफ आई एम टेकिंग ऑफ फ्रॉम वर्क, दैट मीन्स सीरियसली पुनीत बीमार है, वो वाला है। वो इंसान आज चल भी नहीं पा, सो दैट यू नो अंडरस्टैंड, मैं जितना भी बोलूँ उतना कम है, बिकॉज आई हैव सीन दैट एक्सट्रीम टू दिस एक्सट्रीम। वो कॉन्स्टेंटली वर्क। हाँ, एक झटके में ना हिला दिया मुझे। सो तो व्हाट वाज योर स्ट्रेंथ इन दिस टाइम? किस चीज़ ने हेल्प किया? ट्राइंग, इट्स वेरी वेरी ईजियर सेड एंड डन। बहुत ईजी हमारे लिए जब हमारा समय अच्छा चल रहा होता है, या हमारा बॉडी साथ दे रहा है, या माइंड साथ दे रहा है, बोलने अरे ये ऐसा कर देना, ऐसा कर दे, पर जिसको बोल रहे उसके दिमाग में क्या चल रहा है, उसकी परिस्थिति क्या है, हमें पता नहीं है। सो व्हाट it was difficult, but try to be as positive as possible, try to divert your mind and try to have something that you can hook Anchor onto. हाँ, you should feel a sense of achievement. तो आपके लिए वो एंकर क्या था? मैं पहले वर्कआउट स्टार्ट किया था धीरे धीरे। अभी मेरा वर्कआउट क्या है मालूम है ना, अभी खाली पैर थोड़ा ऐसे उठाना रखना एंड ऑल दैट, फॉर मी दैट इज एन अचीवमेंट एंड आई एम हैप्पी अबाउट इट, बिकॉज आई फील दैट इससे और बेटर होगा। शायद आगे जाके मुझे और प्रॉब्लम होने वाला था, इससे मेरी बैक अभी पूरी स्ट्रांग हो रही है। It's just how you treat your mind and train your mind. You have to be positive and keep pushing. क्योंकि easily already बाहर के forces, बाहर के लोग हैं तुम्हें नीचे करने के लिए, तुम भी उनमें से क्यों बन रहे हो? You be the opposite and try to fight and don't force. बहुत बार क्या होता है ना, you're too hard on yourself. Don't be hard on yourself. यार मैं इस एज में ये करना चाहिए था, अरे ये होना चाहिए था, ये उधर से ही तो ये एंजाइटी, डिप्रेशन और स्ट्रेस आता है। क्या आपको लगता है, क्योंकि आपकी जर्नी ऐसी रही है कि यू हैव एस्ड एवरी कार्ड, चाहे फिर वो डांसिंग हो, चाहे फिर वो कोरियोग्राफी हो, चाहे वो एक्टिंग हो, तो आपके लिए जो क्लास का वो बच्चा नहीं होता जिसके मार्क्स ज़्यादा आ रहे होते हैं और सडनली उसको सप्लीमेंट्री लग जाए तो उसको ज़्यादा धक्का लगता है, ऐसा ही हुआ था? हो सकता है। मेरा अल्टीमेट, मैं डांसर बनने से भी पहले मुझे डायरेक्टर बनना था। ठीक है ना, म्यूजिक वीडियोस काफ़ी डायरेक्ट किए, डायरेक्शन में ही मेरी रुचि है, मेरा अल्टीमेट गोल है। वो उस तरफ जा रहा था, सब कुछ सही जा रहा था, सडनली रुक गया, सो ऑब्वियसली वो धक्का लगता है, बट इट्स अ प्रोसेस। या लाइफ इज़ अ प्रोसेस, आपको सीखना है, बढ़ना है, आगे जाना है, कभी होना है तब होगा, नहीं होगा नहीं होगा, यू हैव टू मूव ऑन एंड बी हैप्पी एंड ग्रेटफुल। यार दैट्स इट। मैं इतने टाइम तक क्रिप कर रहा था कि मेरे पास बहुत काम है, टाइम नहीं मिल रहा है, सांस से मतलब बैठ के आराम से चिल करने का भी टाइम मिला है, सो लेट्स एंजॉय दैट। मेरा एक सवाल मैंने आपके लिखा होता है, आई वांट टू टेल यू दिस, दैट फ्रॉम योर फर्स्ट ऑडिशन ऑन डांस इंडिया डांस टू ABCD, व्हाट्स दैट वन मोमेंट दैट स्टिल गिव्स यू गूज़बम्प? इज दिस दैट मोमेंट और देयर इज अनदर वन? वन मोमेंट व्हिच आई ऑलवेज रिमेंबर, आई हैव ऑलवेज गॉन विद द फ्लो। मुझे जो भी मिला है मेरे हक का मिला है, ऐसा मैं बिलीव करता हूँ, दैट्स व्हाई आई कैन ओन इट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब मैं DID सीजन 2 में कंटेस्टेंट था, DID सीजन 5 में उसी शो का मैं जज बना। In matter of 2 seasons, I don't think anyone in the world has managed from being a contestant to this. I'm not trying to say कि मैंने वाह कर दिया, मैंने ये बोल रहा हूँ मेरा एक्सपीरियंस हुआ। जो दरवाज़ा उसी फेमस स्टूडियोज़ में था, उधर दरवाज़ा होता था, वो दरवाजे के बाहर रुके रहते थे ताकि हम लोग हमारे मेंटोर से मिल सके। वो दरवाज़ा जब मैं जज बना तो खुला मेरे लिए, उसी रूम में बैठा और मैं ऐसा बैठा, और तभी मुझे एक मिनट के लिए फील हुआ, आई हैव अचीव्ड समथिंग, बट देन इट्स ऑल अबाउट वर्किंग एंड गोइंग अहेड विद दिस। एक बार भी तुम्हें फील हुआ ना, हाँ आई हैव अराइव्ड, फिर उधर से पढ़ती चालू होती है। सो आई हैव नेवर फेल्ट दैट आई हैव अराइव्ड, आई हैव नेवर फेल्ट दैट आई हैव अचीव्ड सो मच, देयर इज ऑलवेज स्कोप टू लर्न मोर, और मैं यही करते रहूँगा। आप गुज्जू हो ना? गुज्जू यार गुज्जू। मुझे एक चीज़ गुज्जूस के बारे में ना डिकोड करनी है, बताता हूँ क्यों। मैं जब छोटा था तो मैं पला बड़ा हूँ इन अ कॉलोनी कॉल वल्लभ नगर, व्हिच वाज एसेंशियल, नाम से आप समझ सकते हैं एसेंशियली गुजराती कॉलोनी हूँ, और मैं वहाँ पे पहला बच्चा पैदा हुआ था। तो दाल ढोकली से लेके थेपला ढोकला टिल टुडे माय फेवरेट फूड इज दैट। मुझे ना गुजरातियों ने पला बड़ा बड़ा, उसके बाद मेरे बहुत सारे आसपास गुजराती भी थे। करण पटेल इज वन ऑफ माय क्लोजेस्ट फ्रेंड्स एंड ऑल दैट। बट आई हैव सीन वन थिंग विद गुजरातीज, लाइक नाउ आई लिव इन दुबई आल्सो, वहाँ भी बहुत गुजराती हैं, दे आर ऑल डूइंग वेल।
मैंने ना गुजरातीज को कभी मतलब नॉन सक्सेसफुल नहीं देखा. व्हाट इज इट अबाउट गुजरातीज दैट वो जहां जाते हैं वहां झंडा गाड़ लेते हैं? I don't know. I genuinely यू नो don't बट डोंट यू सी दैट आप कहीं पे भी देखो गुजरातीज आपको टॉप पोजीशन पे दिखेंगे. know. हाँ, of course. चाहे बिजनेस हो, चाहे पॉलिटिक्स हो, चाहे- स्टार्ट विद पहले, सबसे पहले, उसके बाद पैसा हो, ये दोनों में सबसे नंबर 1 जो है वो गुजरातीज है. एंड या आई फील आई एम ब्लेस्ड. आई एम अ मिक्स ऑफ उत्तराखंडी. माई मॉम्स अ उत्तराखंडी गढ़वाली एंड माई डैड्स अ गुजराती पाठक. सो ब्लेंड ऑफ ब्यूटिफुल क्रेजी फूड ना. अमेजिंग फूड. माई मॉम इज अ फैबुलस कुक ऑल्सो. सो और सब कुजीन खाने को मिलता है. घर बुला लो फिर ऐसा. हाँ, आ जाओ, आंटी आ जाओ. प्लीज. ओके, कभी आपने ऐसा सोचा था कि जैसे आपने कहा कि फेमस स्टूडियो के बाहर आप खड़े रह के सपने देखते हैं, कभी सोचा था कि एक डांस रियलिटी शो से आपके एक्टर बनने तक का सफर, डायरेक्टर बनने तक का सफर पूरा हो पाएगा? बिल्कुल नहीं, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं. मैं नहीं यार, कभी भी नहीं सोचा था. आई So what स्टिल was the रिमेंबर द biggest- आई वाज असिस्टिंग रेमो सर. जी. 2013 की बात है, 2012, एंड आई गेट अ कॉल. एक काम कर, पुन्नू या पी बुलाते हैं मुझे, मयूरेश, प्रिंस, धर्मेश और तू आ जाओ घर पे. ठीक है, मुझे लगा कोई प्रोजेक्ट होगा, उसमें असिस्टेंट करने के लिए बुलाते थे, कोरियोग्राफी करने के लिए बुलाया. फिर बोला कि एक मूवी बना रहा हूँ एंड फलाना ढिमकाना स्टोरी बोला ये है, डांसिंग के ऊपर है. वेरी गुड वेरी गुड. और सामने सचिन जिगर थे, तुषार, सचिन जिगर म्यूजिक डायरेक्टर, तुषार नरेंद्र राइटर, एंड आई थिंक मयूरपुरी जो लिरिसिस्ट और राइटर थे. मयूरपुरी, आई नो हिम वेरी वेल. फैबुलस गाय. सो सब बैठे थे ऐसे, मुझे जैमिंग सेशन है, हम लोग ब्रेनस्टॉर्म कर रहे हैं. तो सर ने बोला ये है राइटर डायरेक्टर म्यूजिक कंपोजर, और हम चारों को पॉइंट किया, और ये तुम्हारे एक्टर्स. और हम चारों एक दूसरे को देख रहे के लिए, डैम व्हाट हैज हैपेंड, क्या हो गया भाई. एक ये एक्चुअल ऐसा साइलेंस था. इट्स अ ड्रीम. आई स्टिल कैन नॉट बिलीव दैट हम, मतलब गट्स, हैट्स ऑफ टू रेमो सर, ही इज मेड ऑल ऑफ अस to actually have the guts to do it. मतलब I won't say the names, but there are people जिनके पास वो स्क्रिप्ट लेके गए, तो स्क्रिप्ट सर की देखिए, बोले कि कौन एक्ट करने वाला, ये लोग करेंगे. वो स्क्रिप्ट फेंकी है, बोले यार ये भिखारियों के साथ कौन बनाएगा यार. सीरियसली? He said these words, that person. बोले जो सैटरडे संडे को फ्री में टीवी में दिख रहे, that person is also right. जो सैटरडे संडे को फ्री में दिख रहे टीवी पे, वो थिएटर में टिकट लेके क्यों देखूँ मैं उनको. तो सर ने बोला नहीं तो भी बनाना है. बोले एक बड़ा प्रभु देवा साउथ के क्या है, पर जहाँ चाहे वहाँ रहा है, नियत अच्छी है तो सब सही है. हो गया, कल्ट मूवी बन गई. The music, the dance, and even you मेरी got लाइफ बनी. even you got a lot of क्या बोलते हैं उसको, critical acclaim. मेरी लाइफ बनी. मतलब आज भी बाय गॉड्स ग्रेस चंदू लोगों को याद है कैरेक्टर नेम. समहाउ एक सुर टच किया लोगों को, एंड समहाउ स्क्रिप्ट में भी जो टर्न अराउंड पॉइंट्स हो रहे थे, मतलब मेरी ही गर्लफ्रेंड थी, मुझे ही चरस गांजा का प्रॉब्लम है, मेरे ही दोस्तों का इशू है, मैं ही मरता हूँ, और मतलब मेरा ही कैरेक्टर मरता है, और मेरे लिए ही गाते हैं, और उनके ही गाने में मैं फिर से आता हूँ. ऑल ऑफ दैट वाज हैपनिंग. It's a dream role. It's a dream role. It's I never imagined that Chandu would have been a household name, and it connected to those people. मतलब आज भी प्लेटफॉर्म में कहीं पे या सिग्नल पे या कोई क्राउड में जाता हूँ, चंदू, people call, and it's I'm just grateful. भाई एक बात बताओ कि डांसिंग इन फ्रंट ऑफ जजेस ऑन लाइव कैमरा या फिर एक्टिंग इन फ्रंट ऑफ मूवी कैमरा, क्या डिफिकल्ट है? Any day behind the camera. हाँ. I am camera shy. अच्छा. I think I'll be. मुझे लगता है कि being a director or doing anything behind the camera, जो ये लोग भी है, they are way bigger than all of us. एक creative satisfaction, एक if I can use a creative orgasm word, वो होता है. Of course you can use it. तो creative orgasm उधर ही आता है. Ultimate. तो आप पहले से डायरेक्टर बनना चाहते Yes, थे. yes. तो ये सब कुछ जो हो रहा है ये बाय चांस हो रहा है. By chance. हाँ. तो यू जस्ट वांट टू बी अ डायरेक्टर एंड डायरेक्ट पीपल. अच्छा चलो एक ड्रीम मूवी मैनिफेस्ट करते हैं अभी आपकी. हु वुड यू वांट टू कास्ट एंड व्हाट वुड बी द स्क्रिप्ट लाइक? There are so many scripts, so many ideas, and so many things were happening also. There were 3 projects which were already lit up, green lit. अरे कांग्रेचुलेशन. पर नहीं हुआ. अच्छा. वही तो है दिक्कत, वही हुई है, चीजें सब वो हो गया था. सो नहीं हुआ, बट इट्स ओके. जैसे आपने कहा रेमो सर का भी नहीं हो रहा था, फिर हुआ. यस, एंड आई एम टोटली फाइन विद इट. एंड ये बहुत सीरियस हो रहा है, मुझे इतना सीरियस नहीं करना है. सॉरी बट क्या करें, अब वो बात ही नहीं से शुरू. आई एम आल्सो सॉरी. ये किधर जा रहा है? लेट्स हैव फन, लेट्स बी लाइट. इट्स ऑल राइट. अच्छा एक बात बताइए, व्हाट इज द मोस्ट एम्बैरेसिंग ब्लूपर on a dance stage or a film set that you remember? There are so many. मेरा first, sorry I'm coming back to the same thing,
कैमरा के आगे जो रियलिटी शोज में ऑडिशन होता है उसके पहले बहुत सारे राउंड्स होते हैं. यू मस्ट बी नोइंग दिस फॉर पीपल हु डोंट नो. सो उस टाइम पे जब मैं DID सीजन 2 वाज द बिगेस्ट रियलिटी शो एवर आज की तारीख तक भी. तो 7 राउंड ऑफ ऑडिशंस क्लियर करना है बिफोर यू कम इन फ्रंट ऑफ द स्टेज, नॉट द जजेस ऑल्सो, स्टेज ऑल्सो. तो मेरा पहला उस 7 में से पहला राउंड एक छोटे इससे भी छोटा रूम था. उसका पहला स्टेप मैं गोल घूम के ऐसे बैठता हूँ, मेरा शॉट्स फट गया. वो 7 के 7 राउंड, इंडिया का सबसे बड़ा रियलिटी शो, हर एक रूम में ट्रैवल कर रहा हूँ फटे हुए पॉइंट्स के साथ. वो हुआ है एज इन आई बीन सो एवरीबॉडी हैड सीन एवरीथिंग. इट्स आप काफी जल्दी एक्सपोज हो गए आप. अच्छा, यू नो आई गॉट योर नंबर एक्चुअली फ्रॉम धर्मेश भाई. मैंने उनको बोला मुझे ना लाइक गीता हैज ऑलरेडी बीन ऑन द शो एंड आई वाज लाइक मुझे डांस वर्ल्ड से भी लोग चाहिए. सो ही वेरी क्विकली सेंट मी योर नंबर एंड ऑल दैट स्टफ. तो आई रियलाइज कि आप लोग की एक इक्वेशन तो है, दोस्ती तो है. अच्छा, ये पूरा जो डांसिंग क्रू है हर जगह साथ में घूम रहा होता है ना, आप, राघव, धर्मेश, इनमें से सबसे बड़ा कौन है? आपने ही बोला सीरियस नहीं करना है. हाँ कभी नॉट बैड. सब अपने अपने तरीके और हक के कर. यू मैं भी हूँ, धर्मेश भी है, राघव भी है, इन एवरी बट सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम लोग, मतलब मेरा और धर्मेश का तो अलग ही कनेक्शन है. क्या? एक ही रियलिटी शो से स्टार्ट किया हमने. उसके पहले जो पहला रियलिटी शो जिसमें मैं असिस्टेंट था, शो का नाम भूल गया, काजोल, अजय देवगन और तनुजा मैम जज थे. रॉक एंड रोल फैमिली जी टीवी में आता था 3 जनरेशंस में. या उसमें मैंने टेरेंस को असिस्ट करा था. उसके पहले जो कोरियोग्राफर्स थे उसका असिस्टेंट धर्मेश था. वी नॉट मेट येट. ठीक है. फिर जो टोपी मिलती है, सबसे पहले जो सिलेक्ट हुआ वो मैं था. सेकंड जो सिलेक्ट हुआ 15-20 राउंड बंदों के बाद, ऑन कैमरा नहीं, मैं ऑफ कैमरा बता रहा हूँ, वो वापस धर्मेश था. तो हम दोनों काफ़ी टाइम तक बैठे थे, बात भी नहीं कर रहे थे, ये सिलेक्ट हुआ. उसके बाद जब हम लोग सिलेक्ट हुए 2 अलग अलग टीम्स में थे. ठीक है ना. मुझे टेरेंस सर की टीम में जाना था, धर्मेश को रेमो सर की टीम में आना था. दोनों जुदा, खफा, अपसेट, दोनों अलग अलग टीम्स में. अगेन कनेक्शन. दोनों अलग अलग रूम्स में थे, पर रात को बैठ के हम लोग दारू पीते थे जब कंटेस्टेंट्स थे, चुप चुप के. उधर से हमारा कम्युनिकेशन स्टार्ट हुआ. उसका बर्थडे 31 अक्टूबर, मेरा बर्थडे 1 नवंबर. वो एक महाराष्ट्रियन जो गुजरात में पला, मैं गुजराती जो महाराष्ट्र में पला. अरे बाप रे. दोनों एक ही रियलिटी शो में हम लोगों ने जज बनना शुरू किया, डांस प्लस. एक ही उसमें मूवी में काम किया, ABCD. सो देयर इज लॉट ऑफ कनेक्शन. और जो बोलते हैं ना डेस्टिनी होता है, मतलब जिंदगी भर मैं और वो एक दूसरे का बर्थडे नहीं भूल पाएंगे. कॉस्मिक दोस्ती. हाँ यार. अच्छा, मैं एक बात बताऊं, ऐसे कहते हैं, मेरी एक दोस्त से मेरी बात हो रही थी, तो हम लोग यही बात कर रहे थे कि लड़कों की दोस्ती और लड़कियों की दोस्ती काफी अलग किस्म की होती है, राइट? व्हाट डू यू थिंक इज स्पेशल अबाउट लड़कों की दैट गाय फ्रेंडशिप जो कि रोज ना बात करके भी कनेक्टेड रहे, है ना? हाँ. मतलब नहीं होता है, मेरे से तो नहीं होता यार फोन में इतना बात करना. कैसा है तो हम नहीं कर पाते हैं. सीधा सुनना और सीधा मुद्दे पे आते हैं. हाँ. मतलब कैसा है तू, इज ऑल फाइन, इज फॉर अ फॉर्मल या थोड़ा कलीग से बात कर रहे इसलिए. दोस्त के लिए तो नॉर्मल है. मैं तो इतना बात भी नहीं करता, मैं सीधा मिलते हैं हम लोग, वो करते हैं. और इतने मेरे दोस्त भी नहीं है. नहीं? क्यों? नहीं होते ही नहीं है मेरे से. Are you a loner? Yeah. I'm an introvert loner. I love given a day I would sit and watch TV, just sit on the bed. Yeah. How come? But आप अपनी इंडस्ट्री में तो ऐसा कहते हैं कि आप जितना नेटवर्किंग करो उतना ही फायदा. मैं उसका टोटल ऑपोजिट हूँ. मेरा वो दिक्कत है, मेरा प्रॉब्लम है कि मैं नेटवर्किंग में बहुत ही वीक हूँ. लोग पसंद नहीं आ रहे हैं या फिर मतलब I just feel work. I'm a workaholic. Work, let the work talk. मेरा ये मानना है. मैं काम के टाइम पे बहुत अच्छे से बोलता हूँ, बहुत टॉकेटिव और इंटरेक्टिव रहता हूँ. बट ऑफ कैमरा, इन पर्सनल लाइफ, आई एम वेरी इंट्रोवर्ट एंड वेरी टू माई सेल्फ. अर्लियर इट्स डांस दैट हैज मेड मी टॉक. मैं इंग्लिश नहीं बोल सकता था, मैं स्टैमर करता था. सच्ची? आप स्टैमर करते थे? नॉट मेडिकली, बिकॉज आउट ऑफ लव ऑफ कॉन्फिडेंस हो जाता था, बिकॉज नहीं, पब्लिक स्पीकिंग आदत नहीं थी. वाओ. डांस हुआ इसलिए बात करना पड़ा. लड़कियों से बात नहीं कर सकता था, पर जो लड़कियों से बात नहीं कर सकता मेरे कॉलेज में, वही उसी टाइप की लड़कियां मेरे स्टूडेंट्स बने, तो झक मार के बात करनी है. इट्स डांस दैट वाज द मीडियम फॉर मी. शादी कैसे करी? अरे पहले की बात कर रहा हूँ यार. उसके बाद तो चीजें हो गई ना यार, बाय गॉड्स ग्रेस. फिर तो जो दरवाजे खुले, जो जुबान रुकी रहती थी वो चल गई. फिर जो हुआ है हाँ. वो तो हुआ. तो पर ज्यादा क्रेडिट आपका है या भाभी का है?
किस बारे में? शादी होने में 100% निधि का। हाँ हाँ 100%। यू वर कमिटमेंट फोबिक। या मैं आज भी शादी ना करूं, बट आई लव हर सो अब मच। नहीं करनी है भाई, ना अब हो गई है। अरे शी नोज इट ऑल्सो, लाइक आई लव हर सो मच दैट इफ गेटिंग मैरिड इज द वे टू बी टुगेदर, यस गेटिंग मैरिड। फॉर मी मैरिज के बाद प्यार नहीं आता, प्यार आता है सबसे पहले, दोस्ती आती है, फिर प्यार आता है, फिर शादी है तो है वैसा। अच्छा, फ्रॉम द करण जौहर स्कूल ऑफ रोमांस की प्यार दोस्ती है? नो, करण जौहर ने तो मेरी बीवी का दिमाग खराब कर दिया। क्यों? बस प्यार दोस्ती बोल के प्यार का डेफिनेशन ही बदल दिया ना। इट्स बिकम वेरी फिल्मी एंड वेरी लाइक दैट एरा था ना, वो एक एरा था, फेज था। करण जौहर ने मेरी बीवी का दिमाग। हाँ, ये टाइटल है। I have told Karan sir also this, and Nidhi is also told because क्या? we met her. No, it's just that. So first of all, when कुछ होता है कि दुनिया की, इंडिया की स्पेशली लड़कियां दो टाइप में बढ़ गई, अंजलि और टीना। हाँ वो हो गया। एंड लड़कों को भी या टीना टाइप लड़कियां पसंद या अंजलि टाइप लड़कियां पसंद। इनवेरिएबली मुझे अंजलि टाइप ज़्यादा पसंद आने लगी, और निधि अपने आप को अंजलि टाइप ही देखती थी। सो वैसा ही हुआ, शी स्टार्टेड डूइंग दैट हेयर स्टाइल एंड हेयर बैंड एंड ऑल दैट, एंड द टॉम बॉयश गर्ल नेक्स्ट डोर वाइब, एवरी गर्ल वॉज फीलिंग कि यार रिफत भी मेरा प्यार अधूरा रह गया वाला जोन। इट इज एन आइकॉनिक मूवी। आई नो चेंज द डेफिनेशन। रिफत भी मेरा तो अभी सच्ची में भी अधूरा ही रहा है। मेरा पूरा नहीं होगा मेरी सब अंजलि नहीं मिली। मिलेगा सब मेरी होगा। वो दूसरी वाली क्या थी, प्रिया? टीना वो निकल ली। ऊपर निकली। अच्छा, बट यू नो यू आर टॉकिंग अबाउट एन आइकॉनिक फिल्म जो एक्चुअली में ना अपने रियल लाइफ रेफरेंसेस बन चुके हैं। व्हेन यू वांट टू बी अ डायरेक्टर, व्हाट काइंड ऑफ फिल्म्स यू वांट टू मेक? लाइक इन एवरी डिपार्टमेंट, ओके, इफ मैं स्पॉट दादा भी रहूँगा ना, अगर एक मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट रहेगा, ड्रीम मूवी रहेगी, एज एन एक्टर, डायरेक्टर, म्यूजिक कंपोजर, कॉस्ट्यूम, एडिटिंग, एवरीथिंग इज रॉकस्टार। ओह व्हाट अ मूवी ब्रो। और उस फेज में भी था मैं, शायद वो एक होती है ना मूवी कनेक्ट कर लेती है उस टाइम पे। आई फील इट्स द बेस्ट मूवी। दैट एंग्स्टी हीरो यू वर। आई लव सेल्फ डेप्रिकेटिंग पेन देने वाला खुद को, वो हीरो थे आप? नहीं, मतलब मैं बोलूँ अगर मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट नहीं, पर आपने बोला एक समय में ऐसा था। ना। अच्छा, मतलब मेरा एक अभी कभी भी पूछो कि कौन से डिपार्टमेंट में काम करो, अगर ड्रीम प्रोजेक्ट है, आई फील रॉकस्टार। रॉकस्टार। रणबीर कपूर वाज लाइक, आई फील ही इज द ओनली हीरो हु इज एन एक्टर। मैं आपको सॉरी लाइक पॉडकास्ट में तो बता सकते हैं, मैं आपको इंटरेस्टिंग एपिसोड बताता हूँ। वंस यू नो व्हेन बिफोर आई वाज डूइंग एक्टिंग और व्हाटएवर आई वाज डूइंग, मैं रेडियो और वीजे था एक चैनल पे, तो मुझे इस फिल्म की ही प्रमोशन के समय उनसे मिलना था। आई मेट हिम एंड ही वाज लाइक, यू नो कहीं और ही वाज लॉस्ट, एंड सडनली कुछ तो बात हुई। मैंने कहा, यू नो वो कुनफाया में एक मोमेंट है जब आप ऊपर देखते हो, है ना? एंड आई सेड, तो ही टर्न टू मी एंड इज लाइक, तुझे दिखा? मैंने कहा, दिखा मुझे नहीं, पूरे दुनिया को दिखा। कि आपको क्या दिखा? डोंट यू थिंक सो? दैट्स लाइक सिनेमैटिक मैजिक। मैं एक टर्म यूज करता हूँ माहौल डांस में, समा। ओके, एवरीथिंग राइट एट द राइट प्लेस, राइट टाइम, व्हेन कनेक्ट्स, कुन फया कुन जैसा वाइब होता है। और उस मूवी में सब कुछ सही सुर में लगा, सब माहौल सही हुआ, सब समा सही बंधा। कुछ एक्ट्स होते हैं, अगर डांस की बात करें, जो सब सही होता है, प्रॉप साथ दे दिया, डांस स्टेप हो गया, फॉरगेट एनीथिंग एल्स। हाउ डू आई से, एनी आर्ट फॉर्म, दिस इज ऑल्सो एन आर्ट फॉर्म, एक्टिंग, डांसिंग, सिंगिंग, ट्रेन सब करते हैं, टैलेंटेड सब होते हैं, मेहनत सब करते हैं, बट देयर इज सम एक्स फैक्टर। कब कौन सी चीज़ कैसे क्लिक हो जाए किसके हाथ में नहीं है। मैजिक, वो मैजिक, वो समा, वो माहौल, वो एक्स फैक्टर इज कुन फया कुन। हाँ, एक्चुअली दैट होल फिल्म यार। और कुन फया तो अलग ही लेवल है। अच्छा, तो अगर आप फिल्म बनाने चाहोगे तो कुन फया रॉकस्टार जैसी एक फिल्म बनाना चाहोगे, चलो कास्ट भी बता दो। रणबीर ही। Obviously he won't work with me right now, as in he knows me, I've worked with him in बदतमीज, बलम पिचकारी, and he knows me personally, but नहीं अभी नहीं, अभी तो मुझे पहले हाथ साफ करना है। I have a reality check, मतलब मैं सीधा भाई मेरी डेट्स फ्री हैं। हाँ, नहीं मैं मुझे वहीं पे रिजेक्शन मिल गया। नहीं मैं रिलीज डेट दे दूंगा उस अच्छा, दिन। ठीक है। पिक्चर पॉपकॉर्न लेके आना। नहीं, बट ऑन अ सीरियस नोट, यू नो जब आप एक डांसर होते हो, कोरियोग्राफर होते हो, डायरेक्टर होते हो, तो आपकी एक अलग आंख होती है ऑफ वॉचिंग परफॉर्मर्स, राइट? आई वुड लाइक टू नो फ्रॉम यू दैट आपके हिसाब से कौन है हमारे बॉलीवुड के वही मैजिक वाले परफॉर्मर्स, जो डांस भी करते हैं, एक्टिंग भी करते हैं, तो मतलब मैजिक हो जाता है? रणबीर कपूर amongst the guys. Yeah. And fortunately, it's his wife Alia Bhatt,
द काउंटर पार्ट, Yeah. वो भी आई फील इज द वन ऑफ द हीरोइंस हु इज एन एक्ट्रेसेस, हीरोइंस जो एक्टिंग अच्छे करते हैं. हाँ, एक्चुअली ये भी आपने बहुत इंटरेस्टिंग बात कही. मैं ना कई लोगों से बात करता हूँ इस बारे में, लोग हीरोइन और एक्ट्रेस का डिफरेंस नहीं समझते. हीरो एक्टर, हीरोइन व्हाट, एक्ट्रेस. प्लीज एक्सप्लेन व्हाट इज द डिफरेंस. जो एक्टिंग करता है Yeah. वो एक्टर है, जो हीरोइज्म दिखाता है वो हीरो है. इट्स एज सिंपल एज दैट. So your favorite is Ranveer? Yeah. Ranbir is a blend of everything. मतलब पंकज त्रिपाठी is a fabulous actor. Yeah. Okay. And I'm not denying anything. पर रणबीर कपूर हीरो भी है और एक्टर भी है. पंकज त्रिपाठी भी है, नवाजुद्दीन सिद्दीकी भी है. पर मैं हम लोग जो सुर की जो बैलेंस की बात कर रहे हैं वो फिलहाल आई सी ओनली इन रणबीर. As in all the others are my friends. VD is my friend. Of course he is fabulous. VD who? Varun Dhawan. Shraddha is obviously, we work together and they're fabulous human beings and that's why they're so fabulous and amazing. But craftsmanship of these two people, that's Ranbir and Alia, is to another level. And dancers में आपके हिसाब से the best ones? Ranbir, not because he's a fabulous dancer, he's a very good dancer, but he makes every step as his own. हाँ. वो सबसे ज़्यादा important है. उस मार्केट में इवन सलमान खान इज़ वेरी गुड क्योंकि वो स्टेप को अपनी तरीके से बना देता है. मतलब मुझे ये पॉडकास्ट को डांसिंग और ट्यूटोरियल वाला नहीं बनाना है, पर मोटा मोटी यही है कि अगेन स्टेप सब करते, मेहनत सब करते, बीट पे सब नाचते हैं. पर तभी क्यों इसमें धर्मेश फेमस है, इसमें पुनीत फेमस है, इसमें राघव फेमस है? क्योंकि वो सुर, वो एक्स फैक्टर वो है. ये तो सब कर सकते हैं स्लो मोशन, ये भी मेहनत करके सब कर सकते हैं. बट दैट एक्स फैक्टर, दैट मतलब आई रिमेंबर Arvind Bhai, one of the assistants and choreographers of Remosa's team, he's a fabulous choreographer now in Punjab, who was there for बदतमीज दिल. बदतमीज दिल का जो पूरा स्टेप है, पहले 2-3 दिन तो रणबीर को हुआ ही नहीं. एंड ही इज अ फैबुलस पर्सन लाइक अस ओनली. तो बोले 1 मिनट मुझे ऐसा नहीं होगा, 1-2 ही स्टार्टेड अब्यूजिंग एवरी स्टेप. अच्छा. और उस अब्यूजिव वर्ड से वो स्टेप को कनेक्ट करने लगा. हाउ क्रेजी इज दैट. तेरी हाँ. तो ये करूंगा तो ये इंटेंसिटी से ये गाली, ये स्टेप होगा. ओ वाओ. तो ये आएगा. समझ में आ रहा है? ये बहुत इंटरेस्टिंग है यार. वो कोई सिखा नहीं सकता है, वो अपने आप आता है. और आज की तारीख में भी ये स्टेप जैसे वो करता है कोई नहीं कर सकता. और हीरोइंस में डांसर्स आपके हिसाब से? एवरीवन. श्रद्धा जैसी, वरुण एंड श्रद्धा, क्योंकि मैंने पर्सनली देखा मेहनती कोई नहीं है. इतना मेहनती है, पागल जैसे कंपटीशन होता कौन कितना मेहनत कर रहा है. यार एक तो मेरा प्लीज एक काम करोगे कि जब भी श्रद्धा से मिलोगे प्लीज टेल हर दैट ब्रो आई लव हर सोशल मीडिया वीडियोस. शी इज क्रेजी. शी इज सो रियल आल्सो यार. शी इज क्रेजी. मतलब मैं उनके वीडियोस देखता हूं, मुझे ऐसी लड़की होनी चाहिए ना, बिकॉज़ शी इज मैड. शी इज मैड एंड शी इज इवन मोर मैड इन पर्सन एंड शी इज अ चिल. मतलब पहला दिन जब हम लोग मीट एंड ग्रीट हुआ, अभी आई एम नॉट किडिंग, हम लोग बैठे थे तभी तो हम लोग कुछ नहीं थे, वी वर जस्ट बडिंग. एंड श्रद्धा और वरुण वीडी के सामने क्या है, तो चाय वाला आया, कॉफ़ी वाला आया, थर्मस में आता है ना नॉर्मल. हाँ. हम लोग बैठे थे इधर ऐसे क्लास रिहर्सल हॉल में, तो थर्मोकोल ग्लास में दिया, उसका स्पॉट खड़ा था. ही सेड मुझे भी दे दो ना. दोज टू हैड चाय एंड टी एंड कॉफी विद अस ऑन दो थर्मोकोल ग्लासेस. उधर से हमारा आइस ब्रेक हुआ. दिस इज द फर्स्ट डे. इमेजिन, उधर से स्टार्ट हुआ. सो एंड श्रद्धा इज एक्चुअली ऑडिशनड 7 to 8 times फॉर ABCD. शी वॉज नॉट गिविंग अप. शी केप्ट कॉलिंग रेमो सर कि मुझे एक और दिन दो, एक और रिहर्सल हॉल बुक करो, मैं वापस सीखूंगी. वाह यार, इतना परसिस्टेंस अगर हम लोग करें तो हमें तो कोई ब्लॉक कर दे. वो श्रद्धा कपूर है इसलिए उनको 7-8 चांसेस मिलते हैं. मैं अगर फोन करूं पुनीत भाई एक बार ऑडिशन ले लो, एक बार ऑडिशन. और रिसीविंग कॉल में रेमो डिसूजा भी चाहिए ना, जो ना बोलता ही नहीं है. वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम. अच्छी बात एंड बुरी बात रेमो सर की, वो ना बोलते नहीं, हाँ बोलते हर एक चीज. हाँ ठीक है. दैट्स हिज मोटो ऑफ हिज लाइफ. तो पैसे मांग लो उनसे तो बस फिर सीधे. हाँ, वो दे भी देंगे. हैं? बट व्हाट इज रेमो सर टू यू लाइक इन योर लाइफ? Everything. Absolutely everything. He is one in a lifetime person, man with a golden heart. And लिजल मैम ने मुझे एक बार बोला था, टीचर्स बहुत मिलेंगे. Why is Remo D'Souza different from the others is because बाकी सब टीचर्स है, रेमो सर गुरु है. ब्यूटीफुल. तो वो स्टूडेंट्स नहीं पालते, वो शिष्य पालते. तो मैं उनका शिष्य हूँ, मैं उनका स्टूडेंट नहीं हूँ. स्टूडेंट्स क्लास में आते हैं, जाते हैं, वो देते, पैसा देते जाते हैं. इट्स अ लाइफ टाइम मतलब कनेक्शन. एंड आई फील अगेन मी एंड रेमो सर आर कनेक्टेड. इट्स वियर्ड एंड आई एम नॉट किडिंग. इट्स अ शक्ति ने बोला था ये, व्हेन highlights of a life happen of two individuals at two different timelines together, that means they're connected, there's some connection. I was on dead bed, I had dengue
टू दैट एक्सटेंट दैट मैं ICU में था और मुझे साइन, मेरे पेरेंट्स ने साइन कर दिया कि जा सकता है कभी भी। रियली? ABCD 1 की बात है, ओके। और मेरा टेंशन क्या था कि मूवी का टाइटल क्या है। मूवी का टाइटल था D3D, डांस इन 3D। हमारे फर्स्ट क्लैप बोर्ड में वही टाइटल है। और मैं हर रोज़, ऑब्वियसली हॉस्पिटल में नहीं, उसके पहले भी रोज़ 10-15 नाम भेज रहा हूँ सर को कि सर, ऑब्वियसली आई वाज पार्ट ऑफ AD टीम ऑल्सो एंड असिस्टेंट ऑल्सो, कि सर ये नाम नहीं, ओके 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 ओके। फिर ऐसे बैठा हूँ, सर मैंने ना एक बार इधर सुना था ऐसे, सर ABCD कैसा नाम है, एनीबडी कैन डांस। अच्छा। फिर वो टाइटल नहीं मिल रहा था क्योंकि एनीबडी, अमेरिकन बॉर्न कंफ्यूज डेसी एक इंटरनेशनल फिल्म है जिसका वो टाइप, यस एंड एनीबडी आर टू इज वन वर्ड इंग्लिश में से। तो ऐसे सब चल रहा था ऊपर नीचे। देन दे मेड एनी बॉडी डांस बॉडी कैन डांस, ऐसे बन के मिल गया हमें टाइटल। तो वो एक कनेक्शन हुआ जहाँ पे टाटा बाय बाय हो रहा था, पर ये हुआ। एंड द अदर वन, मेरा सबसे बिगेस्ट डे ऑफ माई लाइफ, मी गेटिंग मैरिड, आई एम गेटिंग रेडी, अभी हो रहा है। आई गेट अ मैसेज, सर को हार्ट अटैक आ गया। रेमो सर को? उनका हार्ट अटैक और मेरा शादी का दिन एक ही है। देन कुछ नहीं, obviously he couldn't come, he was there and I was on the phone and everything. So it's just, we are tied yaar, we are connected in some way or the other. It's just, we'll always remember, he'll always remember that day, I'll always remember this day. यार ये बहुत प्यारी आप बात बता रहे हो। पता ये ना, जब मैं सुनता हूँ ना लोगों से, तो मैं कभी कभी चाहता हूँ कि ये बातें हों, क्योंकि ये ना पिछले कुछ साल पहले कुछ न्यूज़ प्रेजेंटर्स ने सुशांत के जाने के बाद ऐसा बना दिया था कि बॉलीवुड तो सबसे गंदी जगह है, बॉलीवुड पे तो कोई किसी का है ही नहीं, यहाँ पे तो रिश्ते ही नहीं होते, सब मतलब के होते हैं। एंड आई एम श्योर आप भी ऐसे लोगों से मिलते होंगे जो लोग ये सब सवाल पूछते हैं। डू यू रियली थिंक दैट बॉलीवुड इज सच अ बिग बैड प्लेस जितना बताते हैं, या ये सिर्फ लोगों की भ्रांतियां हैं? इक्वल अमाउंट ऑफ पीपल, जितने मोटे लोग हैं उतने पतले लोग हैं, जितने अमीर लोग हैं उतने गरीब लोग हैं, जितने अच्छे लोग हैं उतने बुरे लोग हैं। बॉलीवुड में दिखता है बस उतना ही है, दैट्स इट। यस देयर आर बैड पीपल, बट देयर आर फैबुलस पीपल ऑल्सो। यस। What's your biggest achievement? Achievement? For you? I think I've not achieved It my yet? biggest- yeah. What is your biggest regret? Regret is nothing यार। आप regret नहीं करते? नहीं, I feel I just move on and that's the biggest plus point everyone should learn is, कुछ भी ऊपर नीचे होता है जो होना ही है, learn, take it, swallow it and move ahead। कहाँ तुम सोचते बैठोगे यार, वो सोचने बैठोगे तो फिर आगे यार तो प्रेजेंट पे नहीं रहोगे। आपको कभी कोई मतलब मान लो हर्ट कर दे या कुछ गलत कर दे तो आप ग्रज नहीं पालते? नहीं, मैं गुस्सा हूँ। मेरी बीवी निधि अपसेट है मेरे से कि मैं अपसेट होता ही नहीं हूँ किससे। अच्छा, गुस्सा आता ही नहीं है? नहीं, आई फील लाइक, आई ऑलवेज फील ठीक है यार। और मेरी टीम से भी, मैं हमेशा, किसी बड़े ने बोला था कि गेट एंग्री ऑन द थिंग दैट पर्सन इज डन, नॉट ऑन दैट पर्सन। तो मैं गुस्सा उस इंसान की चीज़ जो उसने किया उस पे होता हूँ, उस पे नहीं होता। कोई भी इंसान जानबूझ के खराब काम नहीं करेगा। कोई, why would he himself do something wrong? क्यों अपने आप को बुरा दिखाएगा यार? सब इंसान अच्छा ही करने की कोशिश करते हैं। कैलिबर अलग होता है, एक्सपीरियंस अलग होता है, उस टाइम पे वो टाइम खराब या अच्छा होता है, बस। पर एक थोड़ा सा टेंजेंशियल क्वेश्चन पूछूं आप, अभी आपका थोड़ा सा समय गया जो बहुत अच्छा नहीं था। जेलसी हमारी इंडस्ट्री में लोग बोलते बहुत होती है, और नो मेरे पॉडकास्ट पे बहुत सारे लोग आए जिन्होंने नजर, जेलसी, इन सब चीज़ों के बारे में बात करी। डू यू बिलीव इन दैट? आई बिलीव इन बैड एनर्जी, आई बिलीव इन बैड वाइब्स। नज़र लगना, टाइम खराब होना, इट्स ऑल द वे यू लुक एट थिंग्स। ऑनेस्टली आई फील टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन सेइंग, आप बहुत वाला सेइंग वाला फील हो गया। कहीं मैंने सुना था कि जब समय अच्छा होता है तुझे सब आता है, और जब समय बुरा होता है तो तुझे कुछ नहीं आता है और सब जाता है। सच है। वीडी ने मुझे बोला था कि वी वर जस्ट ड्रिंकिंग वन डे एंड ही सेड दैट, बोला यार कांग्रेचुलेशंस, एंड ही वाज गोइंग थ्रू अ स्प्री ऑफ द ओनली एक्टर गिविंग सो मेनी हिट्स। ही सेड ये भी जाएगा। आई सेड व्हाट डू यू मीन? बोले कि अभी टाइम अच्छा है, सब अच्छा है। बोले कि मुझे पता है, मेरे पापा डेविड धवन सर, एक टाइम था जब नॉन स्टॉप लोग रुके रहते थे कि अभी डेविड सर से मिलना है, एक्टर्स, प्रोड्यूसर सब वेट कर रहे हैं कि आने है जी। वही लोग, अभी कोई भी नहीं आ रहा है और सुनसान है घर। इंसान तो बदला नहीं है, टाइम बदला है। सो जब टाइम अच्छा है तो तुम हगोगे भी तो बोलोगे क्या हगा है, वाओ, माइंड ब्लोइंग। और जब तुमने अच्छा किया, बोला अच्छा है, थोड़ा ये हो जाता ना यार, मजा आ जाता।
आई थिंक मैं ऐसा ही टाइम चाहता हूँ भगवान कि जब मैं तुम ही लोग बोले क्या ओके अच्छा मुझे बताओ अगर आपके बीच में डांस ऑफ हो ठीक है टाइगर श्रॉफ रणवीर सिंह वरुण धवन एंड यू कौन जीतेगा डांसिंग स्किल्स को बोल के तो ऑब्वियसली देयर इज टाइगर हिज स्किल सेट इज वेरी गुड या एनर्जी ऑब्वियसली विल बी रणवीर सिंह वो इट्स अ टाइट कॉल इवन वीडी इज वेरी एनर्जेटिक बट एनर्जी में आई थिंक रणवीर वो रहेगा एंड ओवरऑल पूरा माइंडसेट पकड़ के पूरा पकड़ोगे तो वीडी हो जाएगा अच्छा मतलब सबके मुझे माइनस पॉइंट्स भी पता है सो मैंने बताओ ना अरे मतलब ऐसे कैसे बोलूं अरे बोलो नहीं नहीं हर एक के अपने अपने होते हैं यार प्लस माइनस होता ही है ना अच्छा अच्छा अगर आपकी जर्नी को एक सॉन्ग का नाम देना हो या एक सॉन्ग होना चाहिए अगर आपकी जर्नी लाइफ की करियर की कौन सा सॉन्ग आपके दिमाग में आता है It's a very interesting question, huh? Never thought of it this way. Like मेरी लाइफ है जब तक रहेगा समोसे में आलू चिपकी रहेगी तुझसे So that's my life. मेरा ऑल टाइम फेवरेट 2 गाने हैं एक है ए दिल मुश्किल का टाइटल ट्रैक ओह मैं चिल्ला चिल्ला के गाता हूँ मैं वाहियात सिंगर हूँ पथेटिक सिंगर हूँ मैं पर मैं चिल्ला के गाता हूँ वो गाना एंड दूसरा है माइकल बुब्ले का फीलिंग गुड ओह whenever I am low in my life I वो भी चिल्ला के गाता हाँ मतलब वो तो बीवी से डांट आती चुप कर जा हाँ हमारा कंपटीशन है कौन सा ज्यादा बेसुरा है सीरियसली एंड शी इज पार्ट ऑफ द क्रिएटर्स मोस्टली इनवेरिएबली शी इज डन सिंगिंग शोज ओनली तो उसको पता है सुर वुर क्या है एंड ऑल दैट दैट्स नाइस अच्छा व्हाट वुड पुनीत द जज टेल पुनीत द कंटेस्टेंट फ्रॉम डे 1 ऑफ DID there's so many things यार so many things one thing See, Puneet has always been raw and true to his art form. वो ही उसका X factor रहा है the contestant. सही नहीं करे पर मतलब दिल से करे. And that has been my thing. मेरे performance के पहले भी मेरा emotion is very important. पर technically पूछे तो extensions पे for sure मैं आज भी मैं मानता हूँ कि मुझे एक work करना चाहिए. This is all technical stuff. अच्छा कुछ गुज्जू क्वेश्चंस पूछे 100%. यू नो सिंस GUJJU टेरा रोक्स गुज्जू रोक्स क्यों इसी के बारे में बात कर रहा था कि उस मूवी में भी काफी स्टीरियोटिपिकल वर्जन ऑफ गुज्जूस दिखाया गया था ना ये सच है या मतलब मूवीज हैव पोर्ट्रेड इट रॉन्ग व्हाट द गुज्जूस जैसे दिखाए जाते हैं घर की बात है मतलब इट्स ऑल योर अपब्रिंगिंग एंड ऑल दैट मैं मेरे डायलेक्ट में कभी भी गुजराती का एक्सेंट नहीं आएगा पर दैट डजंट मेक मी लेस ऑफ अ गुजराती एट द सेम टाइम देयर आर गुजरातीज who have a lot of this but they don't actually are Gujarati so there is no right and wrong यार मतलब it's all कैसे बड़े बड़े हो that's it remember there's मेरी एक दोस्त थी उसने मुझे सडनली बोला कि तेरा होल बहुत अच्छा है I was like what तेरा होल बहुत अच्छा है I was like thank you वो तो बहुत ही that was hilarious snakes होल सब होता रहता है अच्छा, पर थैलियाँ डब्बे ये सब कितना भी ऊपर नीचे हो जाए तुम रखते ही है सब ये हर घर में होता है भाई मैं तो गुजराती हूँ मेरे में होता था अच्छा चलो ठीक है ऑन अ चीट डे पे फाफड़ा जलेबी या बटर चिकन सिंस यू ओह बटर चिकन या ऑफ लेट अगेन डिफरेंट टैंजेंट कॉन्वर्सेशन आई हैव स्टार्टेड ईटिंग लिटिल हेल्दियर तो मैं इतना नॉनवेज नहीं खाता हूँ मैं वेजिटेरियन कन्वर्ट नहीं हुआ है पर मैं नॉनवेज इतना नहीं खाता हूँ पर बटर चिकन रात को ऑर्डर करके बटर नान बटर चिकन कोक विद 2 क्यूब्स ऑफ आइस नहीं आइस जेन्युइनली आइस एंड वही बटर चिकन बचा के रखो रात के 3 बजे भी खाओ गरम करके और वही बटर चिकन सुबह भी खाओ और वो फ्रिज में से निकाल के नान के साथ भाई एक चीज इससे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद आया अभी एक नई रिसर्च हुई है वर्ल्ड में ठीक है कि वर्ल्ड के बेस्ट क्विजीन्स इंडियंस को 20th पे डाला है व्हाट डू यू हैव टू से कुछ नहीं अरे ठीक है ना अपना देखो है मतलब एक नंबर वन पे ग्रीन फूड बोला है द ओनली क्यूजीन आई फील व्हिच यू विल फाइंड इन एवरी नूक एंड कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड एक इंडियन रेस्टोरेंट तो मिलेगा ही हाँ क्योंकि क्या है ना पिज्जा कोई भी बना लेगा कुछ भी है ब्रेड है सब आधे से ज्यादा तो सब कुछ ब्रेड पे होता है करेक्ट कुकिंग जो है ना वो इंडिया नहीं होता या और खाली मतलब कैसे बताओ इंडिया में ही है जहाँ पे इंडियन कुजीन ही 100 है मतलब 100 टाइप के दैट्स ट्रू पंजाबी मम्मियां आर फेमस फॉर छितर मतलब छितर पड़ते हैं ना जो या चप्पल छितर हाँ छितर चांटे हाँ और चप्पल तो फेंक के मारती हैं गुजराती मम्मियों का क्या सुपर वेपन गुजराती मम्मियों का पता नहीं मेरी मम्मी चिमटी
चिमटी मतलब चुंटी। अच्छा वो कुर्ती थी? आई एम इम्यून, मुझे तो कितना भी वाला है, मुझे कुछ नहीं होगा। पैर पड़, हेलो बोल, नमस्ते कर, स्माइल कर, रो मत। तब रो रहा क्यों है? अब मैं रो रहा हूँ मारा तो रोएगा ही ना इंसान, तब रो मत। अरे यार ये मेरे को आज तक समझ में नहीं आया माओ का कि जब आप रो रहे हो तो मारती और की रो मत, और रो मत, फिर और रोएगा तो और मत, क्यों रो रहे? चुप 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 चुप। अच्छा, और यहाँ खत्म नहीं होता, उसके बाद फिर वो खुद रोने लग जाती है। हाँ। तो आप इमोशनल गिल्ट। हाँ, क्या मैंने मार दिया, मेरे बच्चे को मारा? अरे यार वी लव यू मॉम्स, वी लव यू। अच्छा भाई, अभी ये नहीं होता है। अब नहीं होता। वी आर लकी टू सी हैव सीन दैट। हाँ। आज के पेरेंट्स और बच्चे नहीं है, ये सेटअप ही नहीं। ये कहाँ है मी मॉम? आजकल के बच्चे तो सीधे कोड ले जाते हैं ना। छोड़ो यार। नहीं छोड़ो क्यों, आपके हो गए? नहीं अच्छा। पर मतलब छोड़ो मतलब क्या ही जाएंगे। हाँ मतलब हो गया है। बट नो, अगर जैसे आपने अपने मम्मी पापा के साथ एक पूरी जो जिंदगी जी उसमें ना ये सारे प्यारे प्यारे मोमेंट भी होते हैं ना, हमें मार खाना भी याद रहता है बड़ा एंड तक। व्हाट इज दैट वन थिंग दैट यू वांट टू डू विद योर किड्स एंड यू डोंट वांट टू डू विद योर किड्स जब भी होंगे? फॉर श्योर मेक लेट देम प्ले अ लॉट। आज के बच्चे घर के बाहर लगोरी, साकली, पकड़ा पकड़ी, छुपन छुपाई, इतना सब कुछ, कितना खेला है हमने। दे आज के बच्चे नहीं खेलते, इट्स अ फैक्ट। मतलब मेरे घर पे मेरा छोटा भाई भी है, उसके 2 बच्चे, फैबुलस पीपल एंड दे एंड वी कीप प्लेइंग फिजिकल गेम्स जितना हो सके। पर सेटअप ऐसा हो गया है ना कि ज़्यादा अभी फ़ोन पे सब कुछ होने लगा है। बट ये तो हम सबके साथ हो रहा है, नॉट जस्ट फॉर किड्स। आई थिंक ऑल ऑफ अस आर सो एडिक्टेड टू आई थिंक एक क्वेश्चन पूछा था कि एनवीएस और जेलेसी का, यू हैड आस्क्ड मी। आई थिंक कितना भी मैं साफ होने की कोशिश करूँ, मैं आज की तारीख में मैं क्या कोई भी नहीं हो सकता, क्योंकि सबसे पहले तो फ़ोन आता है, मसल मेमोरी होगी इंस्टा खोलना। हाँ यार, मसल मेमोरी हो गई है, ये हो गया है। एंड देन इनवेरिएबली, मैं किसके बारे में बुरा नहीं सोच रहा हूँ, कॉन्शियसली सबकॉन्शियसली क्या मुझे ट्रिगर, क्या मैं कंज्यूम कर रहा हूँ। कोई मालदीव्स में है, हाँ। कोई शूट कर रहा है, कोई कोरियोग्राफ कर रहा है, कोई गाना ले रहा है, कोई अवार्ड आया है, कोई फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहा है, कोई कुछ व्लॉग बना रहा है। इट्स ऑल अबाउट दैट। सामने वाला हफ्ते 2 हफ्ते या 1 महीने में एक चीज़ डाल रहा है, पर मैं तो हर रोज़ वो 100 अलग लोगों का कंज्यूम कर रहा हूँ। हमको वही दिख रहा है। सो मेरा हो जाता है यार, और मैं सोचता नहीं हूँ, कोई भी नहीं सोचता है, पर सबकॉन्शियसली ये हो रहा है। सो यू इनवेरिएबली लैंड अप थिंकिंग, यार आज क्या किया मैंने। मैं वो नहीं सोच रहा यार उसका शूट था, नहीं मैंने क्या, आई फील लेस अचीवमेंट नहीं हुआ मेरा, ऐसा फील होता है। और देखते देखते तू आधा पौना 1 घंटा वर्कआउट कर, यू फील कब टाइम हुआ, देखते तो 2 घंटा ऐसा निकल जाता है यार। मैंने तो टाइमर रखा है, मैं फेंक देता हूँ। और तो थोड़ा हम डम नहीं होते जा रहे हैं अपने फोन को यूज करते करते। हमारा डोपामिन लेवल ट्रिगर होते रहा है। अगेन इट्स अ पॉडकास्ट इज गॉन समवेयर एल्स, बट इट्स अ फैक्ट। पॉडकास्ट, हाँ, इट्स अ फैक्ट कि हमारा क्रैश हो रहा है डोपामिन, बिकॉज जो हाई मिल रहा है इससे। हम लोग जब बाहर, आमिर खान ने बोला था ना कि व्हाई वुड समवन कम एंड वॉच अ फिल्म and sit in a claustrophobic place and forced to watch something. Now when at home I have the power to pause, rewind, forward, watch it tomorrow, whenever go out, कुछ भी कर सकता हूँ कि मेरे पास पावर है फ़ोन में या रिमोट में। So you become powerful, you become short tempered, एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, ये सालों से आते आ रहे हैं। नाम अभी लगे, हमारे माँ बाप को भी हुआ, ऑब्वियसली यार लाइफ है, ऊपर नीचे चीज़ें होती रहती। हाँ। नाम टेक्निकल टर्म्स अभी है, बट ये फ़ोन की वजह से और बढ़ रहा है। 100%। एक और चीज़ जो फोन्स की वजह से बहुत बढ़ रही है, जिसको मैं बात करना चाहता हूँ, आप बोलोगे थोड़ा सीरियस है, बट है, और इस बारे में मैं बात करना चाहता हूँ क्योंकि मैं जस्ट आपका ओपिनियन जानना चाहता हूँ कि फोन्स की वजह से ना आजकल बहुत पोलराइज्ड ओपिनियंस हो गए हैं अबाउट एवरीथिंग। पोलराइज मतलब अलग, मतलब एक ईस्ट देख रहा है तो एक वेस्ट देख रहा है, और दोनों एक दूसरे से अग्री नहीं कर रहे हैं। मतलब एग्जाम्पल देता हूँ कि पहलगाम जब कुछ हुआ था तो भाई आधे लोगों ने बहुत बोला, आधे लोग चुप रहे। जो चुप रहे थे लोगों को उससे भी प्रॉब्लम हुई कि आप क्यों चुप रहे। इट्स लाइक टू मेनी ओपिनियंस, राइट? बट एट दैट टाइम आई हैड दिस डिस्कशन विद समवन, इनफैक्ट मेरे शो पे एक एक्ट्रेस ने भी आया कि व्हाई वरंट फेमस पीपल टॉकिंग, इट वाज अबाउट योर कंट्री। आपका क्या कहना है? Each to his own. You can't force someone to speak whatever they want. देखो, एक होता है बात करना यार, ये एक्टर्स है सारे लोग, मैं भी एक्टिंग करता हूँ, तू भी एक्टिंग करता है, हम लोग तो 2 लाइन बोलना है बोल देंगे। इट्स नॉट अबाउट व्हाट यू से, इट्स अबाउट व्हाट यू फील, सबसे पहले। दूसरी बात, आई तो पर्सनली फेल्ट जो हुआ है वो मैं 2 मिनट शांत रहा, आई क्लोज्ड माई आइज एंड आई जस्ट विश एंड आई होप्ड कि यार पहले तो जिनको जो हुआ है आई फील टेरिबली सॉरी फॉर देम एंड आई होप कि गॉड हैज़ बेटर प्लान्स फॉर देम, द फैमिली।
एंड आई एम ग्रेटफुल कि मेरी फैमिली अभी मेरे साथ है, बस मैंने ये किया। एंड आई थिंक एवरीवन शुड बी डूइंग दैट। आज के टाइम पे यार कुछ भी हो रहा है, कुछ भी हो रहा है यार। प्लेन का वो पता चला, पीपल फॉरगेट द प्लेन। प्लेन में तो टिकट लेके यू गॉन, यू टेकन दैट फिजिकली। जो मेस पे बैठा है बच्चा, उसका क्या है? उसकी क्या गलती है? Anything can happen. 2025 has been a very It is. That's why I said, no. So I'm grateful that I've started walking. I'm talking. When I walked out from the doctors, the first message came yours. I'm so grateful. These are the highlights. And you said ना कैसे overcome करते. These are the good things. You देखो ये achievement है, आगे बढ़ो. तो मैं आपको इस एपिसोड के क्लोजिंग से पहले 2 चीजें बताना चाहूंगा। शायद आपने क्योंकि बोला कि आप ज्यादा पॉडकास्ट नहीं करते हैं, तो आप बार बार बीच में बोलते हैं ना कि अरे ये I am a fun person. You started with अच्छा ना सडनली मेरा अलग टेंजेंट में चले गए। नहीं, लेकिन मैं आपको यही बता रहा था दैट यू नो दिस इज व्हाट इज अ गुड पॉडकास्ट फॉर अस, बिकॉज आई टेल यू व्हाई। हमें आपके वो साइड्स, आपके वो इमोशंस, आपके वो ओपिनियंस जानने को मिले जो मुझे नॉर्मली आपके रियलिटी शोज में या आपकी स्क्रीन अपीयरेंसेस में नहीं जानने को मिलते। यू नो, देयर आई सी यू doing a great act or choreographing a great act or laughing on someone else's or probably cracking jokes on other people as well. But एक बात पक्की हो गई है जो मैंने सुना था लोगों से आपके बारे में, that you're a very good human being, वो vibe आई। So thank you for you know bringing that vibe also on to Uncensored with Shardul। अच्छा, आपने बोला आपकी मम्मी टैरो रीडर है, राइट? ये 2025 का क्या चल रहा है? She said that this is a very difficult year. अभी म्यांमार का भी, if you must have seen, म्यांमार में भी 23 people just एक फादर अपनी बच्ची को मार देता है यार, एक बीवी हस्बैंड को, मदर इन लॉ, डॉटर इन लॉ, इट्स जस्ट you open and things are just bad. Let's not concentrate. Let's be grateful कि we are happy. Take a deep breath. Everyone should, I feel. बहुत and हर एक जानवर के लाइफ में एक हाइबरनेशन फेज आता है सीजन्स के हिसाब से. I learn from nature. You should hibernate. Hold on. जब क्रिकेट जब पिच ज़्यादा बोलती है ना, तो तुम ज़्यादा बोल नहीं सकते. तुम डिफेंड, रिस्पेक्ट दैट बॉलर एंड दैट पिच. रिस्पेक्ट व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ एंड बी काम. होल्ड. तुम्हारा टाइम आएगा जब मिडल ऑफ द बैट लगेगा, और तब चौका होगा, तब सेंचुरी होगा और फ्लश होगा. बहुत जोरदार फ्लश था. तो क्या होगा? I think that's the highlight of our episode, and we will close it with that. He knows we are talking about. He's not coming out also. क्या फ्लश था भाई, क्या फ्लश था भाई. थैंक यू सो मच. आई केम टू नो कि आपने कैसा टाइम बिताया 3-4 महीने में. हम प्रे करेंगे कि आप बहुत जल्दी अपने हेल्थ को अटेन कर लें, पिक्चर बनाएं. ऑडिशन जब कर रहे हो तो बता दीजिएगा. क्योंकि मैं धमकी देता हूँ सीधे कि या तो आप मुझे ले लो या मैं आपको अपने न्यूड्स भेज दूंगा. अब आप डिसाइड करो ज़्यादा डरावना क्या है, मेरे साथ काम करना या वो देखना. तो यू माइट एज वेल वर्क विथ मी ओनली. थैंक यू सो मच. नहीं, क्या थैंक यू सोच रहा हूँ मैं भी. भाई मत सोचो, अच्छा रात नहीं जाएगा. इस टाइम पे ऐसे कौन खत्म करता है? But don't you think it's a ninja technique to get work? Yeah. You know, पहले लोग बोलते सर मेरे को काम दे दो, सर मेरे को काम दे दो. I'm like दे दो, नहीं तो मैं भेज दूंगा. अब तुम देखो तुम्हारे लिए ज़्यादा डरावना क्या है, तुमको देखना है. नहीं ना. तो भाई नंबर तो मेरे पास है ही. वेरी गुड टेक्निक. सोच रहा मैं शूट करो, टिंग टिंग टिंग. आई एम बैड. दे रहे इसको रोल दे. भाई यही होगा. पिक्चर कब से शुरू होने वाली है? नहीं बताऊंगा. अरे कुछ नहीं हो रहा है यार, मैं खाली पूछा तो इसे, कुछ हुआ हो नहीं होगा. हो जाएगा obviously. I just pray and I wish and I hope whoever I get in touch with, like how I've got in touch with you, even if it is for 2 minutes, sound other sir, सबका अच्छा हो. सब खुश रहे. क्योंकि पैसा, टाइम, फेम सब आएगा जाएगा. इट्स ऑल अबाउट खुशी. So you be happy, everyone be happy. कहा था ना मैंने एपिसोड के पहले कि रिसर्च ने मेरी यही कहा है कि हर कोई कहता है कि तुम बहुत अच्छे इंसान हो. सही हो गया? नहीं सच. अरे पर इसमें क्या है, सच्ची नहीं बात भाई. है. आजकल 90% पीपल डोंट रियली विश गुड फॉर ईच अदर. दैट्स अ वेरी गुड क्वालिटी दैट यू शुड बी वेरी. इसमें भी सेल्फिश है मेरा. क्या? आई नो यू, और तेरा टाइम अच्छा होगा, तेरा अच्छा होगा, तो इमीडिएटली मेरा भी अच्छा होगा. तो अगर मेरे 10 लोग हैं, सबका मैं बोल रहा हूँ अच्छा हो, तो मैं तो 11वां हूँ, तो मेरा अपना अच्छा होगा. For people who are selfish and who want to think about themselves, ये तो उसका भी वर्क करता है. No, but honestly, one thing that happens with Uncensored with Shardul is I get to meet really amazing different kinds of people, and out of them, certain people are the ones जिनको आप चाहते हो कि आप उनके दोस्त बन जाओ, and I would really like to be friends with you because you're a very good human being. Thank you. Thank you so much for being on Uncensored with Shardul.
याद रखना, प्लेजर्स बीन माइंड, यस। धमकी याद रखना। नहीं ब्लॉक भी हो सकता है, अभी ब्लॉक हो गया, मेरे पास आंसर आया फाइनली 5 मिनट बाद में ब्लॉक कर दूंगा। हाँ अभी जो हमारे यहाँ साउंड आया था उससे मैं आपसे पूछना चाह रहा था दैट आप मुझे बता रहे थे पॉडकास्ट शुरू होने से पहले अबाउट द लिंक बिटवीन योर स्टमक एंड योर लाइफ। ओ ये तो मतलब आई फील अभी कुछ लोग ग्रोस आउट हो गए, बट फैक्ट ये है और ये मानता हूँ कि अगर आपका पेट सही है तो सब कुछ सही है। पेट, हाँ मतलब आई डोंट नो व्हेदर आई शुड से इट और नो, ये अगर तुम्हारी सुबह की पॉटी अच्छी हुई है हाँ तो तुम्हारा दिन अच्छा होता है कि नहीं, सच्ची बताओ। आई स्वेयर, मतलब ये ना जीवन का सत्य ये है, मेरा मानना है कि आपको मौत और पॉटी आनी है, और जब आती है आप उसे इग्नोर नहीं कर सकते, यू हैव टू। और वो ऐसी चीज़ है जो एक बार हो जाए तो वापस भी नहीं जा सकती। दैट इज सो ट्रू। आई मीन यू नो जेन्युइनली अगर आप सुबह उठो और अगर आपको एक मस्त प्रेशर ना हो, मस्त, इट्स अ फैक्ट, हम लोग मस्ती मजाक कर रहे हैं पर साइंटिफिकली ऑल्सो गट हेल्थ इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स फॉर योर हेल्दी लाइफस्टाइल। 1 दैट्स ट्रू। 2 इट्स प्रूवन योर मेंटल हेल्थ इज बेटर अगर तुम्हारी पॉटी अच्छी होती है। पेट साफ है तो हाँ बॉडी ना आ रही उनको लोग को क्या करें? तो करना पड़ेगा ना। नहीं मतलब कोई है क्या? चूरन वूरन खाओ तुम लोग, एक्सरसाइज करो, जो करो। गाइस हमारा पॉडकास्ट बहुत अच्छा है, हम आपकी हेल्थ के बारे में बात करते हैं। मैं मेरा एक है दिक्कत, कॉफी नहीं देन मेरा है, मैं रोज सुबह उठ के 1.5 लीटर पानी पीता हूँ। हाँ उसके अगर वो नहीं करूँगा तो प्रेशर नहीं आता। मेरे लिए कॉफी। यार मैं तो बहुत ही बेडरूम टॉक्स कर रहा हूँ। ये बेडरूम टॉक नहीं भाई, टॉयलेट टॉक। हाँ सॉरी मतलब अंदर की बात। अनसेंसर्ड विद शार्दुल गाइस, लव इट। ये रील तो 100% वायरल है। वायरल की बात कर रहे थे ना हम लोग।